Assalamu alaikum. I am Ahsan, a nursing student, and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing. Here you can learn in a easy way. So let's see what we are going to learn today. Today we gonna learn about the amenorrhea. तो हम सबसे पहले इस लफ्ज़ का मतलब देखते हैं कि हमारे पास एमेनोरिया है क्या। एमेनोरिया में आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो स्टार्टिंग का ए है, मेडिकल में किसी भी डायग्नोसिस के साथ अगर स्टार्टिंग में ए लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है एब्सेंट। जैसे एमेनोरिया है हमारे पास, ए का मतलब एब्सेंट और मनोरिया मीन्स मेंसेस, मतलब आपके जो मिनिस्ट्रल साइकिल है वो एब्सेंस हुई है, उसकी वो एब्सेंट हो गई है। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ के साथ मेडिकल किसी जैसे एपनिया है हमारे पास, यानी कि सांस जो है वो नहीं प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसमें हमारे पास ए का मतलब होता है एब्सेंट। तो अब हमारे पास कौन सी ऐसी कॉजेज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे पास प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है। तो उसमें हमारे पास मे बी के एब्सेंस ऑफ यूट्रस या ओवरीज हो, या फिर हार्मोनल इम्बेलेंस हो, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं लाइक टर्नर सिंड्रोम, उसकी वजह से भी हमारे पास एब्सेंस ऑफ मेनिस्ट्रेशन हो सकती है। सेकेंडरी कॉज हमारे पास ये है कि एक दफ़ा आपकी या 2-3 दफ़ा ही आपकी मिनिस्ट्रल साइकिल रेगुलर जैसे चलती थी वैसे चल रही थी, बट बीच में अचानक से वो स्किप हो गई, या हमारे पास आपके जो टाइम था उस टाइम ड्यूरेशन के ऊपर मिनिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। तो उसमें हमारे पास क्या क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। उसमें हमारे पास इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो आप बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज़ के अंदर जा सकते हैं। और रिमेंबर वन थिंग कि हम जो खाते हैं उसी से हमारी बॉडी मिली है, हम जो खा रहे हैं दैट आर बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स। हम अगर किसी भी चीज़ की बायोकेमिस्ट्री देखें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, ये हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं जो अंदर जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ होते हैं, उन्हीं से हार्मोन्स बनते हैं। हार्मोन्स आर बेसिकली प्रोटीन्स और जो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो अगर आप बेसिक जो आपकी नीड है वो आप जो केमिकल्स या कार्ब्स या प्रोटीन जो आप ले रहे हो वही आप प्रॉपर नहीं ले रहे हो, तो आपका किस तरीके से हमारे पास जो है वो हार्मोन्स बनेंगे। देन वी हैव एड्रिनल पिट्यूटरी ट्यूमर एंड थायराइड डिजीज़। यहाँ पे एक मैं लिखना भूल गया हूँ, दैट इज़ ओवरियन। ओवरियन भी हमारे पास है, और इन सारे ग्लैंड्स में से किसी भी ग्लैंड्स का अगर आपको कोई मसला है, ट्यूमर है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो है मिनिस्ट्रेशन एब्सेंट हो सकती है। अब वो किस वजह से हो सकती है, दैट इज़ अ वास्ट टॉपिक, जो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास जो है एड्रिनल, इतना मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो है बेसिकली ये सारे हार्मोन्स जो हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे पास मिनिस्ट्रल हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अगर इनके सिक्रीशन के अंदर कोई भी गड़बड़ आएगी तो हमारे पास जो है मिनिस्ट्रल साइकिल के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। डिप्रेशन है हमारे पास। डिप्रेशन हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हमारे ब्रेन को, दैट इज़ बेसिकली हमारे ब्रेन को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। अगर हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो हमारे हार्मोन सही तरीके से सिक्रीट नहीं होंगे और हमारी पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में जा सकती है। देन वी हैव रेडिएशन। अगर कंटिन्यूसली या फिर आपका किसी रेडिएशन के साथ एक्सपोजर हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको एमेनोरिया हो सकती है। एंड प्रेगनेंसी, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो देन भी आपके मेंसेस जो हैं वो रुक जाएंगे और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं कि जिसके एमेनोरिया की वजह से हमारे पास कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो द वन इज़ एंडोमेट्रियम कैंसर। आपको एंडोमेट्रियम कैंसर हो सकता है एमेनोरिया की वजह से। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से हैं हमारे पास जिसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को एमेनोरिया किस वजह से हो रहा है। द फर्स्ट वन इज़ प्रेगनेंसी टेस्ट। आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकते हो। ठीक है, आई विल प्रेफर कि आप जो है जो आपकी गायनिकोलॉजिस्ट हैं या जो भी क्लिनिक है वहाँ पे जाके चेक करवाएं, क्योंकि जो किट्स आती हैं वो सम टाइम जो है प्रेगनेंसी जो किट्स आती हैं जिसके ज़रिए घर पे प्रेगनेंसी चेक की जाती है, सम टाइम वो एक्सपायर होती हैं या कोई और फंक्शनल डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से उनके टेस्ट जो हैं वो गलत भी आ सकते हैं। तो प्रॉपर इज़ ये कि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। हार्मोनल लेवल आपकी बॉडी में किस तरीके से है, जैसे प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन है और भी हमारे पास काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं, तो उनके अंदर इफेक्ट तो नहीं आ रहा, वो आपने चेक करवाना है। जिसमें हमारे पास TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड T4 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है और T4 हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक हमारे पास
ڈسکرپشن میں موجود ہے. دین وی کین ڈو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یوٹرس کے اندر ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ماس یا کچھ اور ایسی چیز تو پریزنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایمنوریا ہو رہا ہے. دین ہمارے پاس ہے مینجمنٹ کے ہم کیا مینجمنٹ کر سکتے ہیں. HRT ہمارے پاس ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی ہے جس کے ذریعے اگر کسی بھی ہارمون کے ڈیفیکٹ ہے تو ہم اس ہارمون کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹریٹمنٹ آف ٹیومر اور انڈر لائن کاز ہمارے پاس جو بھی انڈر لائن کاز ہے یا ٹیومر اگر ہے تو اس کو ہم ٹریٹ کریں گے کیونکہ اگر ہم نے انڈر لائن کاز کو ٹریٹ کر لیا تو ہمارے پاس ڈیزیز ٹریٹ ہو جائے گی. دین وی ہیو نیوٹریشنل ایکسرسائز سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ. آپ کو پیشنٹ کو جو ہے بتانا ہے اگر نیوٹریشنل ڈیفیکٹ ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ نے نیوٹریشن سے ریلیٹ گائیڈ کرنا ہے, آپ نے ایکسرسائز سے ریلیٹڈ گائیڈ کرنا ہے اور سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے. Well, that's wrap up. If you guys find it really helpful, give me a thumbs up, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.